आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन ताकतवर किलों के बारे में जिनके बिना भारत का सुरक्षित रहना असंभव था, साथ ही जिनका निर्माण कराया भारत के गडरिया शासकों ने। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचे। और दोस्तों, आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना पड़ेगा, इसीलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। दोस्तों, भारत में गडरिया राजाओं और उनके द्वारा बनाए गए किलों का इतिहास बहुत प्राचीन है। अगर हम भारत के सबसे प्राचीन किलों की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में नगरों का बनना शुरू हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। अब चूँकि इतिहासकार भारतीय गडरियों की उत्पत्ति आर्य कबीलों से मानते हैं, तो दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को भी पुरंदर कहा गया है। इंद्र जो कि आर्यों के देवता थे और उन्होंने किलों पर विजय प्राप्त की थी। इन सब के अलावा एक दूसरी मान्यता भी है जिसके अनुसार गडरियों ने 52 गढ़ों को जीता था, जिसके कारण इनका नाम गडरिया पड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन महत्वपूर्ण किलों के बारे में जिनका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल का। विदेशी चीनी यात्रियों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के महल को लकड़ी से बनाया गया था और चीन के यात्रियों ने जब उसे अपनी आंखों से देखा तो उनका वर्णन जो हमें मिलता है उसके अनुसार उनका मानना था कि इतना सुंदर महल कोई आदमी नहीं बना सकता, वस्तुतः यह देवताओं के द्वारा बनाया गया होगा। चूँकि यह लकड़ी से बनाया गया था, इसीलिए आज हजारों साल बाद हमें इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। लकड़ी जो कि एक निश्चित समय बाद नष्ट हो जाती है, इसी कारण यह भव्य देव निर्मित राजमहल भी समय के साथ नष्ट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे भव्य राजमहल की, जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कुछ लोगों ने शुरुआत में इस किले के बारे में माना था कि इसका निर्माण कुछ सामंतशाही राजपूत राजाओं ने कराया था, बल्कि दोस्तों ऐसा नहीं है। इस किले का निर्माण भारतीय गडरियों की मौर्य शाखा के राजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। अगर हम इस किले के समय की बात करें तो दोस्तों 7वीं शताब्दी में इस किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, जब चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट नामक एक नगर यहाँ पर बसाया था। इस चित्रकूट नगर को ही बाद में चित्तौड़ कहा गया। इतिहास में ऐसा भी माना जाता है कि इस गडरियों की मौर्य शाखा के अंतिम शासक मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने इस पर अपना अधिकार किया। इसके बाद इस किले का इतिहास सामंतशाही राजपूत राजाओं के इतिहास के साथ जुड़ गया और कुछ इतिहासकारों ने यहाँ पर भ्रम पैदा किया कि इस किले का निर्माण भारत के सामंतशाही राजपूत राजाओं ने करवाया था। अगर हम इस किले के निर्माण की बात करें तो दोस्तों, इस किले के निर्माण की जो योजना बनाई गई है वह सबको अचंभित करने वाली है। यह किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसमें प्रवेश करने के लिए कोई एक दरवाज़ा नहीं है। इसमें 7 दरवाजे बनाए गए हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं। इसी कारण इस किले में शत्रुओं का प्रवेश करना असंभव था। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ऐसे ही एक दूसरे ताकतवर किले के बारे में, जिसका नाम है ग्वालियर का किला। अगर हम वर्तमान सिचुएशन की बात करें तो दोस्तों, यह स्थित है ग्वालियर शहर के एक गोपांचल पर्वत पर। स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण गडरियों की बघेल शाखा के राजा सूरजसेन पाल ने कराया था। बाद में जब यहाँ पर सामंत राजाओं का शासन आया तो उन्होंने भी यहाँ पर थोड़े थोड़े निर्माण कार्य कराए, जैसे गुजरी महल का निर्माण इत्यादि। अगर हम इस किले के इतिहास की बात करें तो दोस्तों, शुरुआती लगभग 900 सालों तक यहाँ पर पाल राजाओं ने शासन किया। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण यह किला समस्त भारत के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है, अर्थात भारत पर शासन करने वाले सभी महान राजवंशों का कहीं न कहीं इस किले से जुड़ाव रहा है। ग्वालियर का किला भारत के सर्वाधिक मजबूत किलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, भारत पर शासन करने वाले हर उस राजवंश ने इसे प्राप्त करने की कोशिश करी
जिसकी इच्छा समस्त भारत पर शासन करने की रही थी। अगर हम ग्वालियर के किले पर शासन करने वाले शासकों की राजवंशों की एक सूची देखें तो दोस्तों इसमें सबसे पहला नाम आता है पाल राजवंश का, जिन्होंने इस किले पर लगभग 6वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी अर्थात लगभग 900 साल तक शासन किया। इसके बाद दूसरा नाम आता है गुर्जर प्रतिहारों का, जिन्होंने कुछ समय तक शासन किया। उसके बाद तीसरा नाम आता है उन सभी छोटे छोटे सामंत राजाओं का, जैसे तोमर इत्यादि। लेकिन दोस्तों जब भारत में मुस्लिम आ गए थे तो यहाँ पर मुस्लिम शासकों ने भी लंबे समय तक शासन किया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मुग़ल एम्पायर का, जिन्होंने 1528 से 1719 तक इस पर शासन किया। इसी बीच यहाँ पर कुछ समय तक शेर शाह सूरी के अर्थात सूर राजवंश के सेनापति हेमू ने भी इसे अपने अंडर रखा। बाद में मुगलों के पतन के समय और जब मराठों ने उत्तर में विस्तार किया तो दोस्तों मराठों ने भी इस किले पर अपना अधिकार आधिपत्य किया। उसके बाद जब ब्रिटिश सत्ता भारत में आई तो अंग्रेज़ों ने भी इस किले को अपने अंडरटेकिंग लिया। और दोस्तों वर्तमान अगर समय की बात करें तो वर्तमान समय में यह भारत की केंद्रीय सरकार अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अभी भी है। आज की इस वीडियो के अगले किले या महल की बात करें तो दोस्तों उसमें नाम आता है गडरियों की धनगर शाखा की महारानी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा निर्मित महिसावर का किला। इस किले का निर्माण पुण्य श्लोक देवी मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं करवाया। अगर हम वर्तमान लोकेशन की बात करें तो दोस्तों यह किला इंदौर से लगभग 91 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस किले के महत्व की बात करें तो दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण इस किले का अपना एक विशेष स्थान है। नर्मदा नदी, जिसे हम दक्षिण भारत में जीवनदायिनी नदी भी कहते हैं, इस किले को एक विशेष महत्व प्रदान करती है। जब इस किले का निर्माण मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था तो इसका चुनाव नर्मदा नदी के कारण ही किया गया था। इस किले को बनाते समय मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी की राजनीतिक दूरदृष्टि यह थी कि अगर किसी कारण भविष्य में कोई विदेशी राज्य उन पर हमला कर दे और उनके स्थल रास्तों को रोक दे तो वो पानी के रास्ते, नदी के रास्ते युद्ध के लिए अपनी सेनाओं की आवाजाही करती रहे, अर्थात सेनाएं सुचारू रूप से लड़ती रहें और मराठा साम्राज्य की रक्षा करती रहें। इन किलों के अलावा दोस्तों अगर हम भारतीय गडरिया राजाओं के अन्य किलों की बात करें तो अभी और भी हमारे पास एक लंबी सूची बाकी है, जिसको हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसीलिए आज की यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल की कोई भी नई वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको फिर नोटिफिकेशन के माध्यम से स्वयं मिल जाए। साथियों के साथ सभी के साथ इस प्रकार दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।